Hello everyone, this is Priyanka and I welcome you all to my channel. In this video we are going to discuss a very important topic that is photosynthesis. Okay, photosynthesis को हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस. इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके जो नेक्स्ट पॉइंट्स है लाइक इक्वेशन, रॉ मटेरियल, बाई प्रोडक्ट, वेयर डज इट टेक प्लेस एंड ऑल सच थिंग्स. सो इस वीडियो के थ्रू हम ये सारी चीज़ें अबाउट फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपको ये सारी वीडियोस अच्छी लगती हो, अगर आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आता हो एंड इसके थ्रू अगर आपको एक थोड़ी सी भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें और एक सिस्टमेटिक वे में मिलते रहें. एज आई टोल्ड यू, हम ये क्लास 10th का जो बायोलॉजी सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करेंगे और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे ताकि आपको इन सब वीडियोस को देखने के बाद कहीं से भी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ. पिछली वीडियो में हमने देखा था कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. आपको बताया था मैंने कि जिस प्रोसेस के थ्रू ग्रीन प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस. ऑल्सो इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब जो चीज़ हम पढ़ते हैं उसको अगर इक्वेशन में लिखना हो तो हम किस तरीके से लिखेंगे इसे. तो इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस है 6CO2 प्लस 6H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस के बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता. ओके, सनलाइट तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो फोटो वर्ड है ये सनलाइट को ही रिप्रेजेंट करता है. फोटो का मतलब ही होता है क्या, लाइट, है ना. तो सनलाइट एंड क्लोरोफिल आर द कंडीशंस, आप कह सकते हैं ये दोनों कंडीशन है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो सकता. तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज फॉर्म करते हैं विच इज़ C6H12O6. दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज. ग्लूकोज इज़ अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था और आपसे मैंने कहा था कि ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे माइंड में रहनी बहुत ज़रूरी है. तो ग्लूकोज एंड स्टार्च, ठीक है, ये दोनों कार्बोहाइड्रेट के ही फॉर्म है. तो ये जो प्लांट फॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस के बाद जो बाई प्रोडक्ट बनाते हैं वो ग्लूकोज होता है C6H12O6. उसके अलावा प्लांट ऑक्सीजन भी फॉर्म करते हैं, जो हम कहते हैं ना पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलती है, तो वो यहीं से मिलती है एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है, इस ग्लूकोज को प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स में भी बहुत तरह के लाइफ प्रोसेसेस होते हैं. प्लांट्स में न्यूट्रिशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, उनके अंदर भी ट्रांसपोर्ट का होता है. उनके अंदर जो फूड मटेरियल जो बना वो अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाता है. ठीक है, इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स किस तरीके से होता है. तो इन सभी लाइफ प्रोसेसेस के लिए जो उन्हें एनर्जी चाहिए होती है वो इस ग्लूकोज से मिलती है उन्हें. तो जितना भी एनर्जी प्लांट्स को चाहिए होता है वो रख लेते हैं. बाकी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बच जाता है प्लांट्स के पास, दैट एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च. स्टार्च क्या है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है बट वो एक सिंपलर फॉर्म होता है ना. ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, स्टार्च एक सिंपलर फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट का. तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को प्लांट स्टार्च के फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको अपने फ्रूट्स एंड लीव्स में स्टोर कर लेते हैं. दैट फ्रूट्स एंड लीव्स व्हेन ईटन बाय एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स गिव्स देम एनर्जी, है ना. यानी जो ग्लूकोज या स्टार्च के फॉर्म में जो ग्लूकोज प्लांट अपने पास जमा रखते हैं अपने फ्रूट्स में या अपने लीव्स में, उन फ्रूट्स या लीव्स को जब हम ह्यूमन बींग्स या फिर एनिमल्स कंज्यूम करते हैं तो उसके थ्रू हमें भी एनर्जी मिलती है. ओके, दिस इज इक्वेशन. नाउ रॉ मटेरियल, आप सभी ने देखा कि रॉ मटेरियल मीन्स व्हाट, इंग्रेडिएंट, है ना. तो फोटोसिंथेसिस के जो रॉ मटेरियल थे या जो इंग्रेडिएंट थे वो क्या थे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये दो चीज़ें ही आपस में रिएक्ट करते हैं एंड देन ग्लूकोज फॉर्म करते हैं. ठीक है, तो रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, जैसा कि मैंने बताया कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पूरा करने के लिए सनलाइट एंड क्लोरोफिल दो चीज़ों को होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, अगर ये दो चीज़ें प्लांट्स को ना मिले तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा. तो दीज आर द टू कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ये सब आप याद रखेंगे, ये सब 1 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है.
तो कंडीशंस सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इंग्रेडिएंट या रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑलराइट, नेक्स्ट है बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट मीन्स रिजल्ट, यानी कि ये जो दो इंग्रेडिएंट जो इन्होंने आपस में कंबाइन किया तो फिर इन्होंने क्या फॉर्म किया, तो ये आपको पता है ये क्या फॉर्म करते हैं, ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो यू कैन से कि बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रोसेस था किसका, फोटोसिंथेसिस का। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम बात करेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस हम डिस्कस कर रहे हैं तब से, तो हमने ये देखा कि ये होता क्या है, इस प्रोसेस में एक्चुअली रॉ मटेरियल क्या लगते हैं, कंडीशंस क्या हैं, उसके बाद उसका बाई प्रोडक्ट क्या है, हमने ये देखा। उसके बाद अब हम ये देखेंगे नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है ना, लीव्स ये जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूरा प्रोसेस प्लांट के कौन से पार्ट में होता है, प्लांट के लीव्स में होता है। ऑलराइट, सो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया व्हाट इज फोटोसिंथेसिस नंबर 1, देन हमने डिस्कस किया इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन कंडीशंस, देन बाई प्रोडक्ट। तो हमने इतनी चीज़ें पढ़ी इस वीडियो में। अब हम क्या डिस्कस करेंगे, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस एंड वेयर डज इट टेक प्लेस। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब आपको अगर एक आउटलाइन चाहिए, एक बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बताओ, रॉ मटेरियल बताओ, बाई प्रोडक्ट बताओ, तो आप बता देंगे। बट ये जो प्रोसेस है, यानी फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, वो प्लांट के कौन से पार्ट में परफॉर्म किया जाता है, देन ये जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस तरीके से होता है। लेट्स से ये जो प्रोसेस है, आप में से कई लोग जानते होंगे कि प्लांट का लीव्स इसे परफॉर्म करता है ना। तो प्लांट के लीव्स में जब ये प्रोसेस होता है तो उस प्रोसेस में कौन से पार्ट का अपना कौन सा फंक्शन होता है, क्योंकि लीव्स के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, है ना। क्यूटिकल होता है, देन एपिडर्मिस होता है, तो लीव्स के अंदर भी बहुत सारे पार्ट हैं। हर एक पार्ट का अपना अपना रोल है, अपना अपना फंक्शन है इस प्रोसेस में। तो ये सारी चीज़ें हम फर्दर एक स्लाइड के थ्रू डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये प्रोसेस होता है, मतलब इंटरनली ये जो प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है वो कैसे किया जाता है। इस चीज़ को फर्दर डिस्कस करेंगे थ्रू अ स्लाइड, जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ के थ्रू हम समझेंगे कि ये पूरा प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। ऑलराइट, सो इस स्लाइड के थ्रू हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ को। ठीक है, तो प्लांट के किसी भी लीफ को जब आप माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखेगा, जो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखता है। तो लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने के बाद आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे क्यूटिकल, अपर एपिडर्मिस, मेसोफाइल सेल्स, लोअर एपिडर्मिस, देन अगेन क्यूटिकल, गार्ड सेल्स, स्टोमेटा। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स होते हैं लीव्स के अंदर। और आप सभी जानते हैं कि ये जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये लीव्स के अंदर ही परफॉर्म किया जाता है। तो लीव्स के अंदर भी काफ़ी सारे पार्ट्स हैं। ठीक है, जिसमें से इन सभी पार्ट्स का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखें। जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है हमारा, दैट इज़ कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या करता है कि लीव्स को ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से इसको कवर करके रखता है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लीव्स का जो आउटर मोस्ट पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड क्यूटिकल। क्यूटिकल को हम वाटर परमेबिलिटी बैरियर के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि क्यूटिकल का मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दो मेन इंग्रेडिएंट हैं जो आपस में रिएक्ट करते हैं। तो क्यूटिकल मेनली क्या करता है कि जो वाटर लीव्स के अंदर आता है उस वाटर को वो रिटेन करता है और बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, क्योंकि वाटर जिस तरीके से अंदर आ सकती है उसी तरीके से बाहर भी निकल सकती है। तो क्यूटिकल का मेन फंक्शन है कि वो वाटर को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम पे बाहर जाने से रोकता है। ठीक है, क्यूटिकल के जस्ट नीचे जो पार्ट होता है वो होता है अपर एपिडर्मिस एंड नीचे से लोअर एपिडर्मिस। ये दोनों एपिडर्मिस क्या करते हैं, ये क्यूटिकल के जस्ट नीचे के पार्ट हैं और ये लीव्स के अपर एंड लोअर सरफेस को कवर करते हैं। ऑलराइट, यानी कि लीव्स का जो सरफेस है तो ये दोनों तरफ से, ऊपर से भी नीचे से भी, दोनों तरफ से एपिडर्मिस उस सरफेस को कवर करता है। यानी एक तरीके से ये बाउंड्री का काम करता है बिटवीन द प्लांट एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट।
ठीक है, यानी प्लांट और बाहर के इन्वायरमेंट के बीच में एक बाउंड्री का काम करता है कौन, एपिडर्मिस। ठीक है, इन दोनों एपिडर्मिस के बीच में जो होता है वो होता है मीसोफाइल सेल्स। आप यहाँ देख सकते हैं मीसोफाइल सेल्स। ठीक है, मीसोफाइल सेल्स यानी कि ये जो आपको दोनों एपिडर्मिस के बीच में काफ़ी सारे ब्लॉक जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे इस तरीके के, ये सभी क्या है, मीसोफाइल सेल्स हैं। और जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो एक्चुअली कहाँ पे होता है, इन्हीं मीसोफाइल सेल्स के अंदर। ठीक है, और आप सभी को पता है कि सेल के भी बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, आपने क्लास 9 में पढ़ा है। सेल के अंदर क्या क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूल, न्यूक्लियस, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ये सारे सेल के ऑर्गेनल हैं। ठीक है, तो ये मीसोफाइल सेल्स के अंदर ही जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो परफॉर्म किया जाता है, इसीलिए इसे हम फोटोसिंथेटिक सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे गार्ड सेल्स होता है, स्टोमेटा होता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ क्लोरोप्लास्ट है जिसको हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने पढ़ा भी है। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मैं डिफ़ाइन कर दूंगी आपको कि इन सभी का क्या क्या रोल होता है। फिलहाल आप सिर्फ इनके पार्ट्स का नाम याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊपर क्यूटिकल, सबसे नीचे क्यूटिकल, क्यूटिकल के जस्ट बाद अपर एपिडर्मिस, उसके बीच में यानी दोनों एपिडर्मिस के बीच में बहुत सारे सेल्स होते हैं जिसको हम मीसोफाइल सेल्स कहते हैं। मीसोफाइल सेल्स को ही फोटोसिंथेटिक सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स हैं जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोप्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में। उसके अलावा गार्ड सेल्स हैं, स्टोमेटा हैं। ठीक है, तो इन सभी चीज़ को हम डिस्कस कर लेंगे। ऑलराइट, सो हमने स्ट्रक्चर ऑफ लीफ को डिस्कस किया स्लाइड के थ्रू एंड आई रियली होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लीफ का जो इंटरनल स्ट्रक्चर था यानी कि उसके जितने भी पार्ट्स थे उन सभी पार्ट्स को हम 1 बाय 1 डिफाइन करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, ये बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जिसे इसकी ज़रूरत है, बिकॉज़ अभी हम सब घर पर हैं, बाहर कोई नहीं जा रहा। तो जिस भी स्टूडेंट को इसकी ज़रूरत है आप इसे शेयर करें। एंड ऑफ कोर्स अगर आपको पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिलते रहें टाइम टू टाइम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।